In this video, we will solve the exercise 6.2 that is based on the BPT theorem and converse of BPT theorem that I already explained in my previous video. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज द बीपीटी थ्योरम क्या है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या है और बीपीटी थ्योरम का प्रूफ। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 6.2 हम इसमें पढ़ेंगे बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, आई विल टेल यू ओनली वन पार्ट। फर्स्ट पार्ट, if figure is given, this is the figure, A, E, C, D and B. This is 1.5 centimeter. This is 1 centimeter. This is 3 centimeter. What we have to find? We have to find EC. In the figure, find EC first. हमको EC फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? We have to गिवन है हमारे पास AD equals to 1.5 centimeter, DB equals to 3 centimeter, AE equals to 1 centimeter and given DE पैरेलल टू BC। ये गिवन है, हमें पता है DE पैरेलल टू BC इन ट्रायंगल ABC में DB क्या है? BC के पैरेलल है। तो हमने बीपीटी थ्योरम क्या पढ़ा था? इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक लाइन ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, और बाकी दो साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डिवाइड करती है, तो इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, तो दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, हमारा DE BC के क्या है? पैरेलल है। देयरफॉर तो क्या हो जाएगा बीपीटी थ्योरम से AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इन शॉर्ट वी राइट बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम वैल्यू लाएंगे AD is 1.5, हमारे पास AD 1.5 है, DB 3, DB हमारा 3 है, AE गिवन है हमें 1 सेंटीमीटर, तो 1 वी हैव टू फाइंड आउट EC, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? EC। यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ से 0, 15 2 बन जा 15 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1/EC। तो हमारा EC कितना आया क्रॉस मल्टीप्लाई करने से? EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे हमारा EC कितना आया। EC हमारा आया 2 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? E and F are the points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR। एक ट्रायंगल PQR है, इसमें एक पॉइंट E है जो साइड PQ पर है और एक पॉइंट F है दैट इज ऑन द साइड PR। हमें चेक करना है वेदर EF पैरेलल टू QR और नॉट। कुछ फर्स्ट पार्ट है, PE गिवन है, EQ गिवन है, PF गिवन है एंड FR गिवन है। हमें प्रूफ करना है EF पैरेलल टू QR और नॉट। हमें ये स्टेटमेंट बताना है EF QR के पैरेलल होगा या नहीं। बीपीटी थ्योरम से हमने पढ़ा है बाय द बीपीटी थ्योरम, इफ दिस लाइन इंटरसेक्ट डिवाइड द लाइन इन द सेम रेशियो, अगर सेम रेशियो में डिवाइड करेगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के। बीपीटी थ्योरम क्या थी? इफ ए लाइन divides the triangle in the same ratio,
intersect the two sides at two distinct point and divide the line in the same ratio, two lines in the same ratio, then it is parallel to the third side. हमारे बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या थी? अगर एक लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो वो ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा। अगर हम ये प्रूव करते हैं कि P अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, अगर ये सेम रेशियो में होंगे, दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है PF, तो ये QR के पैरेलल होगा, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं होगा। तो हम करेंगे फाइंड आउट करेंगे, पहले निकाल लेंगे PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। PE क्या है? 3.9 सेंटीमीटर, EQ क्या है? 3 सेंटीमीटर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1.3। तो क्या हो गया? PE अपॉन EQ कितना हो गया? 1.3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। दैट इज फर्स्ट। क्लियर? अब हम निकालें PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, PF है 3.6 सेंटीमीटर अपॉन FR है 2.4, डेसिमल से डेसिमल का स्क्वायर, 12 3 या 36, 12 2 या 24। तो ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 2, दैट इज इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे P अपॉन EQ इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR। PE अपॉन EQ नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR। और बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से क्या था? अगर एक लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये क्या होगी? थर्ड साइड के पैरेलल होगी, लेकिन ये सेम रेशियो नहीं है, सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रही है। जब ये सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रही है तो क्या होंगे? दिस सो EF not parallel to QR। तो EF QR के पैरेलल नहीं होगा। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट बताएंगे। सेकंड सिमिलर ऐसे ही होगा, थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। आई विल टेल यू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, व्हाट इज गिवन इन द थर्ड पार्ट? PQ equals to PQ equals to 1.28 centimeter, PR equals to 2.56 centimeter, PE equals to 0.18 centimeter and PF 0.36 सेंटीमीटर। ये है। ना हमें क्या फाइंड आउट करना है? EF पैरेलल टू QR। वही है बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अगर EF इन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी तो इसके पैरेलल होगी, अगर सेम रेशियो में डिवाइड नहीं करेगी तो EF नॉट पैरेलल टू QR, तो QR के पैरेलल नहीं होगी। हमें क्या गिवन है? PF इज गिवन, P इज गिवन, बट वी डू नॉट हैव EQ एंड FR। EQ और FR नहीं है तो हम निकालेंगे पहले EQ। EQ को हम क्या लिख सकते हैं? EQ को हम लिख सकते हैं PQ माइनस PF। EQ को लिख सकते हैं PQ माइनस PE। PQ क्या है? 1.28 सेंटीमीटर माइनस PE क्या है? 0.18 सेंटीमीटर। तो ये होगा 1.28
10 सेंटीमीटर। ये हो गया EQ। ऐसे ही हम FR निकाल लेंगे। FR क्या होगा? FR होगा PR माइनस PF, PR माइनस PF। FR इतना, ये क्या होगा? पूरा PR माइनस PF। PR क्या है? PR है 2.56 सेंटीमीटर माइनस PF क्या है? 0.36 सेंटीमीटर। तो FR हो जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे PE भी पता है, EQ भी पता है, PF भी पता है और FR भी हमें पता है। तो हम रेशियो निकालेंगे। पर फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे PE अपॉन EQ। PE अपॉन EQ। PE हमारे पास है 0.18 सेंटीमीटर अपॉन EQ कितना निकल के आया था? 1.10 सेंटीमीटर। ये डेसिमल कट जाएगा, ये हो जाएगा 18/110। क्लियर? तो से कैंसिल हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 55 इक्वल्स टू 9/55 पहला। अब निकालेंगे PF अपॉन FR। क्या निकालेंगे? PF अपॉन FR। तो PF अपॉन FR। PF गिवन था हमें 0.36। FR हमने फाइंड आउट किया था 2.20। यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 9/55। ये हो गया इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से देखेंगे PE अपॉन EQ भी 9/55 है और PF अपॉन FR भी 9/55 है। PE अपॉन EQ भी 9/55 है, PF अपॉन FR भी 9/55 है। It means their ratio is same. These two sides are in the same ratio. जब सेम रेशियो में, कौन सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है? EF डिवाइड कर रहा है इनको सेम रेशियो में। तो क्या होगा? फ्रॉम 1 and 2 हम कहेंगे PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। So EF पैरेलल टू QR। सेम रेशियो में तो EF पैरेलल किसके होगा? QR से। कौन सी थ्योरम थी? कन्वर्स ऑफ BPT। यहां लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से क्या होगा? ये इसके पैरेलल होगी क्योंकि ये ट्रायंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है।